नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। आज एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल है और जो बिजनेसमैन है, जो ज़्यादा जो स्क्रीन पे नहीं रह सकते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी है। अगर आप ट्रेडर है तो आप प्लीज़ इसको स्किप कर सकते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों, ये जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप की है। स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं बोल सकते, पोजिशनल ट्रेडिंग है। और इसका होल्डिंग पीरियड जनरली 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के बीच में रहेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। ये बेसिकली स्ट्रेटजी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वैसे सेम टू सेम है। अगर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही, जो स्क्रीन नहीं दे सकते उनके लिए ये इफेक्टिव है। अगर ट्रेडर है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। इस स्ट्रेटजी पे हम रहेगा, जो स्ट्रेटजी पे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं। अभी हम इस स्ट्रेटजी पे क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा हमारा क्या है कि वीकली कैंडल हमें सिलेक्ट करके रखना है, वीकली कैंडल। और उस पर क्या रहेगा, आरएसआई। ये रहेगा आरएसआई। इसका सेटिंग मैं आपको बता दूंगा। आपको आरएसआई प्लॉट करना है आपको। हाँ, ये दोस्तों ये नोटिस कर लीजिए कि आपको क्या है कि हर एवरी सैटरडे संडे को आपको फ्री मिलता ही होगा। तो एवरी सैटरडे संडे आपको चेक करना है। अगर किसी पे आपको ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है जो मैं बताने वाला हूँ अभी, अगर सिनेरियो क्रिएट हुआ है तो आपको ऑर्डर लगा करके छोड़ देना है जीटीटी। तो मंडे पे अगर मार्केट ओपन होता है तो उसके हिसाब से वो हो जाएगा। हाँ, इसका पहले यही दो आपको, वीकली कैंडल स्टिक चाहिए और आरएसआई चाहिए। आरएसआई में कैसे सेटिंग करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। और बेसिकली आपको क्या है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, इसका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 2:10। 2:10। 2:10 इसका मतलब है आपको 2%, जैसे कि आपने 10,000 का इन्वेस्ट करके रखे हैं, 10,000 का 2% कितना, 200 रुपया। 200 रुपया अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो आपका 1,000 रुपया का टारगेट रहेगा। ओके, ये 2:10 पे चलता है। आप जहाँ पे एंट्री मार रहे हो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2%। जितने पे एंट्री कर रहे हो, जैसे कि आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, आप जैसे कोई ट्रेड में एंट्री मार रहे हो, आप चाहते हो कि आप 500 का रिस्क रख रहे हो, तो आपका 2% 500 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये थोड़ा स्ट्रेटजी का वो है। इस पे क्या है, चलो मैं चार्ट पे चल कर दिखाता हूँ। ये जैसे ये चार्ट हो गया। अब मैंने सभी चार्ट को क्लोज कर दिया, सब कुछ क्लोज कर दिया। अभी मैं क्या है कि एक इंडिकेटर प्लॉट करना है, आरएसआई। आरएसआई में कैसे सेटिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, भूलना मत। स्किप करके मत चले जाना। सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक के लिए बोल रहा हूँ। ये देखो, मुझे इंडिकेटर प्लॉट करना है। ओके, आप इससे अच्छे बहुत इसका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है। आप इससे जितना कमाओगे ना, एक ट्रेडर उतना नहीं कमा सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस और उसमें। और ये आरएसआई का देखिए, आरएसआई में टाइप कर रहा हूँ। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ आ गया ऑलरेडी, मेरा फेवरेट में स्टार मार्क में है, तो मैं इसको टच कर देता हूँ। ये प्लॉट हो गया। ओके, ये प्लॉट होने के बाद इसमें आरएसआई प्लॉट नहीं हो रहा यार। इस पे दोस्तों आरएसआई मेरा प्लॉट हो गया है। तो आरएसआई प्लॉट होने के बाद मेरे को सेटिंग पे जाना है। जनरली हमें क्या है कि ये सेटिंग आपको यूज़ करना है। इनपुट्स क्या है, 2 रखना है। आरएसआई लेंथ जो है 2 रखना है वीकली कैंडल स्टिक पर। ओके, और इस पे क्या है, स्टाइल। स्टाइल जो है आरएसआई वाला, वो जो भी आपका कलर फेवरेट है वो कलर डाल दीजिए। उसके बाद आरएसआई अपर बैंड का सेटिंग कीजिए 90, मिडिल बैंड को बंद कर दीजिए, आरएसआई लोअर बैंड को रखिए 10। ओके, ये 10 रख दिया मैंने। ये देखिए स्टाइल में, देखिए ये आरएसआई अपर बैंड को मैंने 90 रखा और मिडिल बैंड को कुछ रखना नहीं है, लोअर बैंड को 10 रखना है। आरएसआई बैकग्राउंड फिल और बॉलिंजर बैंड, बाकी जो है आपका वो ओवरबोर्ड ओवरसोल्ड को वो रहने दीजिएगा। ये हो गया आपका सेटिंग आरएसआई का। बेसिकली आपको देखना है जो आरएसआई लेंथ है वो 2 होना चाहिए, और ये 14 के बदले आपको 2, आपको डिफ़ॉल्ट 14 मिलेगा, आपको 2 रख देना है। और स्टाइल में क्या है कि आपको आरएसआई जो है वो, अब जो भी आपका कलर अच्छा है वो वाला कलर, मेरे को रेड अच्छा है तो मैं रेड डाल दिया। उसके बाद आपको ये सब डिसेबल करना है। आरएसआई अपर बैंड को 90 रखना है, लोअर बैंड को 10 रखना है। ठीक है, आरएसआई बैकग्राउंड फील रखिए, बोले ये बाकी सब ये से एनाबल्ड रहने दीजिए। ओके ओके, अभी ये सेट हो गया। हमारा हमारा क्या क्या डाला है, अब ये देखो, बजाज फाइनेंस का वीकली कैंडल सिलेक्ट करके रखा है। और ये हमें क्या है कि RSI 2 प्लॉट कर दिया। ये स्ट्रेटजी के हिसाब से दोस्तों, जब भी RSI 2 10 के नीचे आता है, जब भी RSI 2 10 के नीचे आएगा, जैसे
RSI 2 लेस देन 10, जब भी RSI 2 10 के नीचे, आपको सैटरडे को एनालिसिस करना है कि अदरवाइज आप स्कैनर बना दीजिए, आप खुद बनाए या तो कोई एक्सपर्ट को बोल के बनाइए। RSI 10 निफ्टी 500 वाला स्टॉक्स लेना है। RSI 10 के नीचे जब भी जाता है जिस प्राइस, और स्कैनर में आप चेक कर लीजिए, आप सैटरडे को आधा घंटा बैठ के अब स्टॉक्स निकाल दिया, अब निफ्टी 500 का स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स निकलने के बाद क्या है, आपको देखना है कि जैसे आपको क्या करना है, RSI 2 आ गया तो जहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस है, जैसे कि किसी का क्लोजिंग, जैसे RSI 2, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व के RSI, कोई भी बजाज फिनसर्व नहीं, कोई भी ए स्टॉक्स, एक स्टॉक्स का क्लोजिंग है 100 रुपीज़, इसका RSI 2 10 के नीचे ऑलरेडी है, 8 पे है या 7 समथिंग, आपको स्कैनर में मिल गया, तो आपको ऑर्डर लगाना है 2% नीचे, 2% नीचे ऑर्डर लगाना है, तो आपको ऑर्डर लगाना है 98 पे, 100 का 2% नीचे मतलब 90, जैसे कि 100 का क्लोजिंग है उस वीक का, तो आपने सैटरडे को क्या करना है, एक लिमिट ऑर्डर आपको 98 पे डाल करके छोड़ देना है GTT। अगर आपको देखना है कि ट्रिगर हुआ है कि नहीं, ट्रिगर हुआ होगा तो आप तो वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैसेज आ जाएगा। अगर आपका ट्रिगर हो जाता है तो ट्रिगर होने में, अगर 98 पे ट्रिगर हो गया तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 96 पे, 2% नीचे, 2%, 98 का 2% कितना होगा, वही 1 पॉइंट समथिंग, तो मान लो 96 में आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट रहेगा 10%। ओके, जब भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है उसके 2% के नीचे स्टॉप लॉस है, और उस ऊपर 10% आपका टारगेट है। ठीक है, अब जैसे चार्ट पे चलते हैं, ये कोई भी चार्ट हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई बजाज फिनसर्व मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं ऐसे ही मेरा चार्ट पे था, मैंने दिखा दिया। अब देखो, ये आप बैक टेस्ट करके खुद देख लीजिए बाद में, इस पे क्या है कि आपको बहुत 10%, 2:10 है, अगर जाना तो 2% जाना है, आएगा तो 10% आपको आएगा गारंटेड। आप ये देखिए, अब जैसे RSI 2 इस कैंडल पे इस दिन में आ गया, जैसे इस कैंडल पे आ गया, RSI 2 10 के नीचे आ गया, तो आपने क्या है कि उसका 2% के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, इस कैंडल का 2% के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो 2% के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2% के नीचे, जो क्लोजिंग प्राइस है कैंडल की, जिस दिन के कैंडल है उसके 2% के नीचे आपको ऑर्डर लगा के रखना है GTT। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास जनरली मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड, तो जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया उस दिन आप क्या करके थोड़ा टाइम निकाल करके उसके 2% के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और टारगेट रहेगा आपका 10%। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये आप बैक टेस्ट कीजिए, इसको बैक टेस्ट करके अगर कुछ ये मैं कुछ दिखाऊंगा, जैसे RSI 2 जब भी 10 के नीचे जाता है, ये देखिए, हाँ कुछ होगा, कुछ ट्रेड आपको मिलेगा नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। अब जैसे RSI 2 इस कैंडल पे RSI 2 नीचे आ गया, तो आपने 2% के नीचे ऑर्डर लगाया, वो लगा नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे जो कोरोना वाला फॉल्स हुआ था ना, ये देखो, कोरोना वाला फॉल्स में तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, वो ये कोरोना वाला का छोड़ दो, कोरोना वाला का स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन बाद में ये रिकवरी हुआ है, तो उस टाइम तो मार्केट गिरा था, सबको मालूम ही है। अब देखो, ये ऐसे बिग मूव आपको 10% आपका जाने का, आप तो स्टॉप लॉस लेकर के काम कर रहे हो ना, इसलिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आपको इस कैंडल पे आ गया RSI 2 10 के नीचे, और आपके 2% के नीचे ऑर्डर, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आप काउंट करके 2% के नीचे ऑर्डर लगा के रखा, ये एग्जीक्यूट हो गया, और आपका टारगेट दिया 10%। ओके, ये बेसिकली होल्डिंग पीरियड जनरली 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स तक हो जाता है होल्डिंग पीरियड। ओके, तो आपको देखना है जब भी RSI 2 नीचे जाता है तो आपको क्या है कि वो ऑर्डर ले लेना है। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे RSI 2 10 के नीचे गया है, ये देखिए यहाँ पे आपका इस कैंडल पे आपका 10 के नीचे गया है, 2% के नीचे ऑर्डर लगा के रखो, 2% के नीचे, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो भी एक बिग रैली मिलता है। ठीक है, 2% के नीचे लिमिट ऑर्डर लेकर के चलना सबसे सही रहेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि सर जो RSI 2 क्लोजिंग दे दिया और मैंने वहीं पे परचेज कर लिया और एक बिग मूव मिलता है, जब भी RSI 2 नीचे जाएगा, दोस्तों याद रख लो, वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी RSI 2 नीचे चले जाएगा 10 के नीचे, एक बिग रैली आएगा। लेकिन RSI 2 को 10 के नीचे जाने के बाद भी मार्केट गिरता है, इसलिए मैंने बोला कि 2% के नीचे ऑर्डर लेकर के हमेशा चलना है। ये देखिए, ये एक बड़ा मतलब प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप बैक टेस्ट करके
अब देखिए इस कैंडल पे आपका आर एस आई 210 के नीचे आ गया, ये देखो 10 के नीचे आ गया, और आपने 2% के नीचे ऑर्डर लगाया, ये एग्जीक्यूट हुआ होगा, हो गया होगा एग्जीक्यूट 2% के नीचे। तो एग्जीक्यूट होने के बाद आपका टारगेट दिया 10%। आपको जाना था तो क्या जाना था, 2% ही जाना था, उसमें क्या फ़र्क है। मान लो आपको 500,000 का रिस्क लेके चल रहे हो, 1000 रिस्क में अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपका 2%, अगर 2% 1000 का रिस्क है तो आपका 10% जो है वो उसके हिसाब से आपका मतलब अच्छा रिवार्ड बन रहा है ना, मतलब 1:5 जैसा ही है। जाने को 1000 रुपया ही है, लेकिन आने को एक 1:5 का, मतलब 2:10 का आपका 10% टारगेट आपको मिल रहा है। अब जा रहा है तो आप उसी के हिसाब से रिस्क लेकर के चलो। जनरली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 ट्रेड में से आपको एक ट्रेड का स्टॉप लॉस होने का चांसेस है, अदरवाइज स्टॉप लॉस नहीं होता है इतने जल्दी, क्योंकि वीकली आर एस आई जब भी 2 के नीचे आएगा ना तो एक हैवी बाउंस बैक होता है। अब इसमें मैंने ये क्या है कि पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देखो जिस स्टॉक्स में आर एस आई 10 के नीचे गया है आप उसमें परचेज करो। देखो इस कैंडल पे आर एस आई 10 के नीचे चला गया और आपने 2% के नीचे ऑर्डर लगाया, ये रखा, और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद एक बिग मूव आ गया, ये 10% से ज़्यादा है। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आप कोई भी स्टॉक्स में, छोड़ो बजाज फिनसर्व छोड़ लो। अभी हम क्या देखेंगे, कुछ भी स्टॉक्स देख लेंगे, हम रैंडम देख लेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का वीकली देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का वीकली देख लेते हैं। ये तो वैसे इंडेक्स है, इंडेक्स में भी कर सकते हो, लेकिन मैं इंडेक्स तो रेकमेंड नहीं, क्योंकि इंडेक्स पे क्या है कि वो मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉट खरीदना पड़ेगा, तो उस पर हम डेरिवेटिव मार्केट में नहीं जा रहे। मैं जनरली कैश पे जाता हूँ। अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो आप कैश पे लो। ये देखो यहाँ पे आर एस आई 210 के नीचे आ गया, अपने 2% के नीचे ऑर्डर लगाया, उसके बाद कितना बिग मूव आया। इस पे क्या है कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये एनालिसिस है मेरा, जो मेरा 5 साल 6 साल का जो एक्सपीरियंस है ये मैं बता रहा हूँ। वीकली आर एस आई 2 जब भी 10 के नीचे जाएगा ये एक बिग रैली आएगा। लेकिन क्या है कि आर एस आई 2 10 के नीचे जाने के बाद इसका मतलब नहीं है वो बॉटम बन गया। बॉटम उसके 2 हफ्ते तक भी गिर सकता है। आर एस आई 2 कभी कभी 1 महीने तक भी नीचे रहता है, तो वो बॉटम नहीं बना है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा 2% नीचे ऑर्डर लगा करके ही चलना है, वो सेफ जोन है। तो आप जो प्राइस में बाय करोगे ना वो एक मिनिमल प्राइस रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे आप तो पैसा छाप देते हैं, यहाँ पे 2% के नीचे जाएगा ना, एक बिग मूव आ गया, एक पैसा आप छाप लोगे। यहाँ पे आया था एक बिग मूव आ गया। जब भी आता है आर एस आई 2, देखो ये इस कैंडल पे आया, ये कैंडल पे आया, ये इसके बाद एक मूव आ गया, ये 10% से, वीकली कैंडल है अब लग नहीं रहा है, लेकिन वीकली कैंडल में वो 10% से ज़्यादा कवर दे देता है, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है कि कोरोना वाला फॉल था, ये वाला फॉल, तो इसको आप, इस पे तो आपका स्टॉप लॉस होना ही होना है। आपको मालूम है कि इतना गिरावट है, वो कभी कभी ऐसे गिरावट होता है मार्केट में, हमेशा ऐसे गिरावट नहीं होता है। कभी कभी ओकेजनली जो भी गिरावट होगा वो 2-3 महीने के लिए होगा, उससे ज़्यादा गिरावट होता नहीं है। कोरोना में तो 2 महीने में बस इतने टाइम जो है आपको गिरावट हुआ था। मार्केट जो गिरेगा ना तो रिकवरी भी होगा उसी के हिसाब से। लेकिन इस पे इस टाइम सबका पैसा फंसा था, पब्लिक का पोर्टफोलियो कभी जीरो भी हो गया था, उस पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस काम करना है, दिया तो दिया, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस कट गया, आपका स्टॉप लॉस है ना, आप डरना किसी बात की है। चैन की नींद सो सकते हो ना। आप ऑप्शन की तरह तो नहीं रहोगे कि आजकल अमेरिकन मार्केट खुल गया, वो खुल गया, पुट कॉल, वो टेंशन नहीं रहेगा आपकी। यहाँ पे हो गया 2% के नीचे ऑर्डर लगाया, लगा तो लगा, अदरवाइज नहीं लगा तो भी आपका बुम हो गया, ठीक है। तो ये आप कोई भी इस पे बैक टेस्ट करके देख सकते हो। मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आया ये बूम हुआ, यहाँ पे आया ये बूम हुआ, यहाँ पे आया ये बूम हुआ। तो आप जनरली ये जो मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये है, तो आप बड़ा स्क्रीन पे मतलब लैपटॉप में आ करके ना इसको आपको क्लियरली जो है आप इसको देख सकते हैं। आज कुछ भी स्टॉक्स बताओ रैंडमली। तानला, आपको बस स्कैनर सेट कर देना है। अगर आपको स्कैनर नहीं बनाओगे तो मेरे को बता देना, मैं बना, कमेंट में लिख देना, मैं बना करके आपको दे भी दूंगा। आपका ईमेल आईडी से जो भी ईमेल आईडी आप दोगे ना मैं उसमें ईमेल आईडी में बना करके दे दूंगा। आप देखो तनला में रिसेंटली आया है इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आया 2% के नीचे, ये अपने 2% के नीचे, ये हमेशा याद रखिएगा ये सेफर जोन है। अगर आप वहाँ पे क्लोजिंग दे रहे हैं तो आप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद बॉटम्स आपको मालूम नहीं है ना। अगर 2% के नीचे आप खरीद रहे हो तो एक मिनिमल प्राइस पे खरीद रहे हो। ये 2% रहा, और आपका स्टॉप लॉस कब होगा, जहाँ से आपका 2% के नीचे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद 2% के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 10% की टारगेट रहेगा। ये देख रहे हो, आपको लगा करके छोड़ देना है। आप किसी लिए ट्रेडर, आप तो स्क्रीन में बार बार बैठोगे ही नहीं, तो आप लगा करके छोड़ दिया, ठीक है। 2% के नीचे ऑर्डर लगाओ, लगा के अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। देखो यहाँ पे
देखो यहाँ पे अपने हुआ, यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे एक आया था आपका ऑर्डर 2% के नीचे गया ही नहीं। यहाँ पे आया आपका ऑर्डर 2, और नेक्स्ट हफ्ते में अगर नहीं लगता है ने, हाँ ये याद रखिए दोस्तों, फिर कन्फ्यूजन होकर कमेंट मत कर देना। अगर इस हफ्ते के आपने 2% के नीचे ऑर्डर लगाया और पूरे हफ्ते निकल गया, अगर 2% का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, तो फिर वो कैंसिल है, फिर दूसरा स्टॉक्स पे जाना है। बस एक हफ्ते के लिए ही वेट करना है, एक कैंडल के लिए वेट करना है, मतलब कैंडल वीकली होता है, एक कैंडल के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। ये आप बैक टेस्ट कीजिए। आप देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट में 100% तो नहीं होता है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन वो जाएगा अपने हिसाब से, मार्केट अपने हिसाब से ही जाता है आता है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका मैं 80% एक्यूरेसी बोल करके चल सकता हूँ। स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस है ना, आपको डरना नहीं है। कटेगा तो 500 रुपये कटेगा, आपको क्या आएगा तो 1000 रुपये आएगा, उस पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी उसको नज़रअंदाज करके हमेशा चलना है। स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। मैंने तो उसके बाद देखो एक बिग मूव आया। जब भी RSI 210 के नीचे आ जाएगा तब एक बिग मूव आएगा। देखो आप बोलोगे कि इस पे क्या है, ये कोई आप डमी दिखा रहा हो, आप कुछ भी स्टॉक्स रख लो रैंडम। देखो ये RSI 2 यहाँ पे आया था, उसके बाद मैं थोड़ा स्क्विच कर रहा हूँ। अब ये देखो, हाँ होल्डिंग पीरियड आपका 3 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको उसके हिसाब से 10%, 20%, 30% तक भी रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आया RSI 2, उसके बाद देखो क्या बूम हो गया। ये जो मैं बूम दिखाया ना, ये कम से कम 6 महीने का चार्ट है। तो ये है, जैसे आप कोई ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, कोई भी एक रैंडम स्टॉक्स ले रहा हूँ मैं, कोई मेरा फेवरेट कुछ नहीं है, और मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक्स के रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी आप मैं रैंडम ले रहा हूँ। तो जैसे सीखना है ना आपको, वैसे आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप उतना कमाओ कि जो है एक ट्रेडर से आप ज़्यादा कमा सकते हो। 20%, 30% इसका एक्यूरेसी इतना बूम होगा ना, इस एक्यूरेसी से बड़े एक्यूरेसी कोई है ही नहीं। ये देखो ये एक बूम हो गया, RSI 210 के नीचे आया, ये देखो ये बूम हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों ये चलता है, आप इसको डेली पे मत लगाइएगा, याद रखना। अगर आप देख रहे हो तो पूरा वीडियो, मुझे मालूम है कि सब पूरा नहीं देखते हैं, तो अगर देख रहे हो तो ये चीज़ें जो मैं बता दिया, वीकली टाइम फ्रेम को छोड़ करके और कोई टाइम फ्रेम पे मत लगाना। ये बूम हो गया देखो, ठीक है। ये देखो ये बूम हो गया, ये आया, ये बूम हो गया। देख रहे हो ना, पैसा का मशीन छाप लोगे आप अगर इसके हिसाब से आप काम करोगे तो। ये देखो ये देखो ये बूम आ गया। पेशेंस है ना आपका। 2% के नीचे स्टॉप लॉस रह रहा है भाई लोगों, दोस्तों ट्रेडर्स, कुछ भी नाम पे बुला रहा हूँ मैं। ये पैसा आप छाप सकते हो मार्केट में, ये छापने वाली मशीन है। अभी जा करके आप तुरंत बैक टेस्ट कर लो, तुरंत बैक टेस्ट कर लो, मतलब अगर सैटरडे संडे को देख रहे हो तो सैटरडे संडे ही बैक टेस्ट कर लो। और उस अगर अच्छा लग गया आपका, मेरे चैनल में जा करके ना, उसमें आके एक लाइक या कमेंट एक कर देना कि हाँ ये आपका काम कर रहा है करके, ताकि मुझे कैसे मालूम चलेगा भाई लोग आप लोग को मैंने दिया करके। आप कुछ भी स्टॉक्स ले लेंगे, कोई भी एक बता दो, जैसे एप्पल हॉस्पिटल, एप्पल, आप कुछ भी स्टॉक्स में ट्राई करके देख लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एप्पल हॉस्पिटल्स, ओके, एप्पल हॉस्पिटल्स में देखो, ये एप्पल हॉस्पिटल्स ये आया, ये बूम हो गया। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये बहुत इसका अमाउंट है, वीकली कैंडल है ये, इसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है। एक ये आया, ये आ गया, ये आया, ये आ गया। तो ये मैं रिकॉर्डिंग बेसिकली मोबाइल पे ही कर रहा हूँ, तो अगर देखो मैं अभी टिल्ट किया हूँ, देखो आपको लग रहा था ना वो छोटा है। अब देखो ये RSI 210 के नीचे आ गया, ये बूम हो गया। 10 के नीचे आया, ये थोड़ा बूम हुआ। जनरली आप क्या है कि 5, कोई भी कितना अच्छा भी स्टॉक्स है, और एक ट्रिक्स बता रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई इतना अच्छा भी स्टॉक्स हो, आप 5% से ज़्यादा कैपिटल किसी पे मत डालिए। आपका जैसे कि मतलब 5 लाख का कैपिटल है तो 25,000 ही एक स्टॉक्स में डाल करके डाल, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आएगा ना, आप एक स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा स्टॉक्स मिल गया उस पर डाल दिया तो मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं बनता। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब चलेगा, स्ट्रेटेजी पे सब चलेगा। आपको 10% प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है, अदरवाइज कटना है तो आपको 2% ही कटना है। भाई डरना किस बात की है, अगर जाएगा तो 2% ही जाएगा भाई। इसमें 2:10 की रिस्क रिवार्ड में तो मैं बता रहा हूँ, और आप टाइम भी तो उसका ले रहे हो, आपको स्क्रीन में बार बार बैठ के झंझट नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये देखो
बूम, ये कितना है, ये 4-5 महीने की है, इस पर कितना परसेंट रिटर्न आया होगा मालूम है आपको? 30-40% की रिटर्न आया होगा। ऐसे स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बताएगा सिस्टम पे, कोई बताएगा तो भी अपना जो है वो करके बताएगा। तो आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि कमाओ, ये अर्न करो, कमाओ। पब्लिक को वो नहीं आना चाहिए कि जो है पैसा मार्केट से नहीं बनता है, पैसा बनता है। आप पहले कमाओ, कमा करके किसी को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी अच्छा है तो। और ये आप कुछ भी रैंडम स्टॉक्स ले लो, स्कैनर बना करके कुछ भी रैंडम से ले लो। अब जैसे ले रहा हूँ क्या लेंगे, वेदांता। सबसे सड़ा हुआ स्टॉक्स वेदांता है ना, जो डिविडेंड है और उस पर चलता नहीं है। अब मैं वेदांता में दिखाता हूँ, जब RSI 210 के नीचे गया उसके बाद क्या रैली आया है, ठीक है। ये सबसे डिविडेंड स्टॉक्स है ना, आप सब बोलते हो कि वेदांता तो डिविडेंड स्टॉक्स है, ये तो चलता नहीं है, ये वो करके। अब देखो वेदांता में भी दिखाता हूँ। पहले आप भरोसा करो कि मार्केट से पैसा बनता है, ठीक है। देखो इस पे RSI 2, ये तो कोरोना वाला है, उसके बाद ये रैली मिला, उसके बाद एक ये वाला आया था, उसके बाद ये बूम मिला। देख रहे हो ना क्या बूम आ रहा है, इसमें है क्या चीज़ आप बताओगे? कोई MACD का क्रॉसओवर हुआ, ये लाइन, ये सपोर्ट आया, रेजिस्टेंस लाइंस आया, वो आया, वो आया, कुछ रेजिस्टेंस कुछ सपोर्ट नहीं है, ठीक है। आप देखो ना, आप खुद ही आपके सामने ही दिखा रहा हूँ। ये देखो ये RSI 2 इसके नीचे आया, ये वाला पर्सन में नीचे आया, बूम। ये RSI 2 आपका नीचे आया, ये इतना थोड़ा ऊपर गया और गिर गया, फिर से दोबारा RSI 2 आ गया, तो आपका इसमें स्टॉप लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया, अरे छोड़ो। और दूसरी स्टॉप, लेकिन यहाँ तो स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे भी तो एक एंट्री मिला। अब जैसे यहाँ पे इस पे आपने मारा था 10% आपको दिया नहीं, स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे छोड़ दो, लेट इट, 2% गया ना। तो आपको यहाँ पे जो एंट्री मारा, दोबारा एंट्री आ गया, ये आपको 30% देके गया, समझ लो पैसा आप छाप लोगे। और एक लाइक कर देना दोस्त लोग, उससे लाइक से मेरे को मोटिवेट मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप कमाओ। ये देखो ये RSI 210 के नीचे गया, बूम। कोई भी सड़ा हुआ कितना रोस्टेड स्टॉक्स हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको जो है ये देखना है वो देखना है, कुछ भी स्टॉक्स में खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हो। और थोड़ा कैंडल्स को अच्छे से मतलब अरेंज कर लो, ये जो मतलब ये RSI वाला जो सेटिंग्स है वो अच्छे से उसको अरेंज कर लो, करके फिर आप बैक टेस्ट करते रहो कुछ भी स्टॉक्स में। अब मैं ले रहा हूँ अरे इतने स्टॉक्स से मुझे याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी। अब जैसे लिया बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कुछ भी रैंडमली, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। देखो बजाज इलेक्ट्रिकल्स में कहाँ कहाँ, बेसिकली मैं स्क्रीन में जो है वो दिखा दे रहा हूँ, बाद में रैंडमली आप चेक कर लीजिएगा। ये तो नहीं है, ये है बूम, ये है बूम, ये 10% हो जाएगा भाई लोग। एक यहाँ एंट्री है, स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ एंट्री है, यहाँ एंट्री है, ये चला गया। देखो यहाँ एंट्री है, स्टॉप लॉस हुआ नहीं, आप पोजीशन में हो, यहाँ तक गया है। तो कोई कोई स्टॉक्स जो थोड़ा मांदा भी चल सकता, मतलब स्लो चल सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है नहीं चलेगा, चलेगा। आपका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है ना, क्योंकि आप तो प्रोफेशनली जो है ट्रेडर हो ही नहीं, तो आपको क्या टेंशन है। आपका वो उस पीरियड्स में अगर डिविडेंड्स भी आता है, कोई स्टॉक्स को आपने 5 महीना 6 महीना होल्ड करके भी रख लिया और उस पीरियड्स में डिविडेंड्स भी आ रहा है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको डिविडेंड्स भी मिल रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रेटेजी आप बैक टेस्ट करके देखिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा स्ट्रेटेजी ना, तो मेरे चैनल में आकर के अदरवाइज एक लाइक ठोक दो अभी, अदरवाइज बाद में जा करके एक लाइक या कमेंट कुछ भी कर देना। कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लेना कमेंट्स में। अब चलो मैं स्ट्रेटेजी को दोबारा बता देता हूँ। वीकली कैंडल लेना है, RSI का सेटिंग मैंने बता दिया, RSI 2 लगाना है, और RSI 2 का सेटिंग जो है 90 एंड 10 पे रखना है। ओके, अपर बैंड 90, लोअर बैंड 10 पे रखना है। और जब भी स्कैनर में आपका सैटरडे रन करना है, जब भी स्कैनर में आपका स्टॉक्स आ जाएगा 10 के नीचे, तो आप क्या करोगे, अब जैसे ये कैंडल बन गया वीकली कैंडल, इसका ये स्कैनर में आया 10 के नीचे, इसका क्लोजिंग है 100, क्लोजिंग प्राइस से 2% नीचे,
आपको 98 पे लिमिट ऑर्डर लगाना है, लगा करके छोड़ देना है। ट्रिगर हुआ तो हुआ, अदरवाइज छोड़ दो। अगर ट्रिगर हो जाता है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि ट्रिगर हो गया जीटीटी। ट्रिगर होने के बाद जिस प्राइस पे ट्रिगर हुआ है उसके 2% के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए 10%। तो आपके रिस्क के हिसाब से आप उसको रिस्क मैनेजमेंट भी आपको, तो आप बहुत सारे चैनल्स में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे चैनल्स आप देख लीजिए। वो मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। और कुछ उसमें डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसको देखिए, अगर आप इस पर बिठा दोगे ना, मतलब आपका बैठ जाएगा इस पर, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। 4-5 महीने में 30%, 40%, 50% कम होता है क्या? बहुत अच्छा कमा। आपको हर हफ्ते में स्टॉक्स मिलेगा। निफ्टी 500 में करो, आपको हर हफ्ते में स्टॉक्स मिलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो दोस्तों, हो गया आज का ये, और मैं अभी आपसे विदाई ले रहा हूँ। जय हिंद। बाय।